जेंटलमैन, जैसे आप सबको पता है पीएमए 154 की वैकेंसीज आ गई हैं। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने, अभी मैं आपको कंप्लीट मेथड बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारी क्लासेस स्टार्ट है 154 की। हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स आपको मिलेंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। ना हमारी हफ्ते को छुट्टी होती है न इतवार को। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले कोर्स में हमारे 80 प्लस स्टूडेंट ने अपना टेस्ट और इंटरव्यू पास किया था। अगर वो पास कर सकते हैं तो आप लोग भी पास कर सकते हैं। अभी अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है? अप्लाई के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे www.joinparkarmy.gov.pk। अब जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, ये पहला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप। अब ये आपके सामने पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। यहाँ पे आप देखें PMA 154 लॉन्ग कोर्स। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि ASRC यानी जो भी सेंटर आप चूज़ करें, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, फॉर एग्जांपल मैं ASRC लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ही फिर आपका टेस्ट होगा। फिर यहाँ पे अपना नाम आपने लिखना है। नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अपने ID कार्ड पे आपने देखना है और अपने मार्कशीट पे। नीचे आप लिखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए थे। अपना CNIC नंबर आप लिखेंगे और मदर टंग, घर में जो भी आप ज़बान बोलते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जेंडर आपका क्या है, मेल, तो वो लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस में सिंगल को आपने, अनमेरिड या सिंगल इसको आपने चूज़ करना है। रिलीजन आपका इस्लाम। कास्ट आपका जो भी है, सब कास्ट, ये आपको पता होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे देना है। ईमेल आपने अपना यहाँ पे मेंशन करना है। अभी इससे पहले आपने कभी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई किया है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। अभी यहाँ पे आप अपना एक पिक्चर अपलोड करेंगे। तो पिक्चर का अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो गूगल पे आप सर्च करेंगे कि साइज़ को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो वो कंप्रेस करके फिर आपने पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप प्रीवियसली आपने अप्लाई किया था तो आपने ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपने अपलोड करने, कि किस कोर्स में आपने अप्लाई किया था, रोल नंबर आपका क्या था, प्रिलिमिनरी आपका रिजल्ट क्या था, इनिशियल मेडिकल का रिजल्ट क्या था, तो ये आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स, प्रोविंस आपका कौन सा है, KPK, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, वो लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। तहसील, तहसील आपका क्या है, किस तहसील से आप, वो लिखेंगे। डोमिसाइल लिखेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपको डोमिसाइल है। आप अर्बन है या रूरल है, गांव वाले रूरल लिखेंगे, शहर वाले अर्बन लिखेंगे। पोस्टल कोड आपका क्या है वो लिखेंगे। पोस्टल कोड का मतलब ये है कि जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उनसे आप पूछेंगे कि इस पोस्ट ऑफिस का पोस्टल कोड क्या है, तो वो आपको बता देंगे। पोस्टल एड्रेस क्या है वो भी आपको वो बता देंगे। आपको पता होगा कि आपके घर के पास जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका एड्रेस। फिर परमानेंट अपना एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुस्तकिल आपका पता कौन सा है। नीचे देखें जी एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर इंटरमीडिएट है इस पर क्लिक करेंगे। कौन से सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये आप लिखेंगे। स्कूल का नाम क्या था, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पासिंग ईयर, किस साल में आपने अपनी FSC की है या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। रोल नंबर आपका क्या था। डिवीज़न कौन सा था, फर्स्ट डिवीज़न, 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आपका होगा। फिर आपका ग्रेड कौन सा है, ग्रेड A था, ग्रेड B था, C था, यानी 70 से आपके अगर ज़्यादा मार्क्स है, 80 के दरमियान है तो A ग्रेड है, 80 प्लस है तो A+ है, 60 से 70 के दरमियान है तो B ग्रेड है। इस तरह से आप ग्रेड करेंगे। आर यू ए सर्विंग सोल्जर, अगर आप सोल्जर है यस लिखेंगे, अगर सोल्जर नहीं है तो नो करना है आपने। अपनी परसेंटेज आपने लिखनी है, परसेंटेज आपकी क्या है। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस, पास हैं आप या रिजल्ट का वेट करें आप। अगर आपने फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई किया है तो आपने फिर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इवेटेड लिखना है। अगर FSC आपकी कंप्लीट है तो पास आपने लिखना है। फिर क्वालिफिकेशन ग्रुप आपका क्या है, साइंस है तो वो आपने बता देना है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं वो भी बता देने हैं। ऑब्टेन मार्क्स यानी कितने मार्क्स आपने टोटल हासिल किए हैं वो बताएंगे। बोर्ड एफिलिएशन, बोर्ड का बताएंगे, जो भी आपका बोर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं ये सिंध बोर्ड कर देता हूँ। अभी नीचे सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसका नंबर उस पर लिखा होगा वो अपने यहाँ पे लिखना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बोर्ड का, वो अपने यहाँ पे लिखना है और ओके कर देना है। इसके बाद जी स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आप लिखेंगे जी स्पोर्ट्स का नाम, जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, किस में आपने खेला है, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट पे आपने खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आपने लिखना है। अगर कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। कितने साल के लिए ये गेम आपने खेला है वो यहाँ पे लिखेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। पोजीशन इन टीम, टीम में आप क्या थे, कैप्टन थे आप, फुटबॉल में आप क्या थे, स्ट्राइकर थे, डिफेंडर थे, क्रिकेट में आप बैट्समैन थे, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद नीचे देखिए आप नेशनलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। आप पाकिस्तानी आप तो पाकिस्तानी आपने कर दिया। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो लिख देना, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। अब नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या आपने एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं की। अगर की है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं की तो नो करेंगे। एकेडमी का आपने कभी भी नहीं बताना, यहाँ पे आपने नो कर देना है। नो करेंगे आप और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर दिया।
जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो फैमिली इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, फादर की सीएनआईसी लिखेंगे, फादर प्रोफेशन कैटेगरी आप लिखेंगे कि क्या वो गवर्नमेंट जॉब में, सर्विंग आर्मी, रिटायर्ड आर्मी, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लिख देता हूँ। नीचे उनका प्रोफेशन क्या है वो लिखेंगे आप। फादर्स एजुकेशन, उनकी एजुकेशन क्या है, तालीम कितनी है उनकी, तो वो आप लिखेंगे। फादर्स इनकम, उनकी इनकम क्या है वो आप लिखेंगे। फादर्स डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप लिखेंगे। क्या वो इलाइव है या नहीं, अगर ज़िंदा हैं तो इलाइव लिख देना है आपने। फिर मदर्स का, उनका नाम लिखना है मदर का, उनका सीएनआईसी आपने लिखना है, उनका प्रोफेशन क्या है कैटेगरी वो आप लिखेंगे। मदर्स प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है खुद से आप लिखेंगे। मदर्स एजुकेशन, उनकी एजुकेशन क्या है। मदर्स इनकम, उनकी इनकम क्या है। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, इलाइव है या नहीं, तो वो आप बताएंगे यहाँ पे। नीचे पेरेंट्स मैरिटल डिटेल्स, कि क्या वो मैरिड हैं, सेपरेटेड है या डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स हो गए तो वो लिखेंगे, सेपरेट हो गए हैं वो लिखेंगे, या मैरिड हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे सिबलिंग्स के बारे में आप लिखेंगे, सिबलिंग्स आपके कितने हैं, तो ये रिलेशनशिप, ये तमाम तरह आप लिखेंगे कि भाई कितने हैं आपके। स्टेटस, अगर वो ज़िंदा हैं, उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, उनका एजुकेशन लिखेंगे आप, मैरिटल स्टेटस उनका लिखेंगे, और उनका ऑक्यूपेशन आप लिखेंगे। अब जैसे ही आपने ये कर दिया तो नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट आपका हो गया जी, किसने आपको बड़ा किया, आपके पेरेंट्स ने ही किया है, तो ये सब करेंगे। इसके बाद फैमिली इनकम डिटेल्स, फैमिली इनकम क्या है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 लाख से 1.5 लाख। सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप लिख सकते हैं जी के बिजनेस आप लिख दें। इसके बाद फैमिली टोटल इनकम क्या है, 1.5 लाख से 2 लाख आप कर दें। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी के बारे में आप बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, कितनी है, मैं कमर्शियल लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी साइज़ क्या है, तो मैं 5 के नाल लिख देता हूँ। इसके बाद प्रॉपर्टी स्टेटस क्या है, तो आपने अपना लिख देना है। ओके करेंगे आप। नीचे आर्म फोर्सेस के बारे में आप लिखेंगे, ट्रेनिंग हिस्ट्री के बारे में, तो नो आपने कर देना है यहाँ पे। इसके बाद सर्विस इन जांबाज फोर्सेस, तो ये भी आपने नन कर देना है। सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर आपने किया तो यस कर देना है, अगर नहीं किया तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कि क्या आपको गवर्नमेंट से कोई स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नो करेंगे आप। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लिखेंगे कि क्या आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में या किसी और इदारे में रह चुके हैं, वो आप लिखेंगे। ट्रैवल डिटेल्स आप बताएंगे कि क्या आपने कभी अपने कंट्री से बाहर आप गए हैं, तो नो कर देना आपने। हॉस्टल डिटेल्स आप बताएंगे कि हॉस्टल में आप अगर रहे हैं तो किस वजह से रहे हैं, नो कर देना आपने। नेक्स्ट आप करेंगे। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे में आप बताएंगे कि कंप्यूटर आपको कितना आता है, तो मैं मॉडरेट कर देता हूँ। इसके बाद डेस्कटॉप के बारे में डिटेल्स देंगे, लैपटॉप के बारे में देंगे, मोबाइल के बारे में देंगे, टैबलेट के बारे में देंगे। सोशल मीडिया आप कितना इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप बताएंगे। और इसके बाद साइबर एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो करेंगे। साइबर क्राइम, साइबर हैकिंग, मेडिकल डिटेल्स आप लिखेंगे, तो ये आपका अप्लाई करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक चीज़ें इसमें। अभी बहुत सारे बच्चे अप्लाई तो कर लेंगे, फिर आपने इंतज़ार नहीं करना कि आपका स्लिप अप्रूव होगा या नहीं, आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी तैयारी आप कैसे करेंगे, ये आप स्क्रीन पे देखें। ये पिछले कोर्स का हमारे रिजल्ट है, हमारे बच्चों का। इतना अच्छा रिजल्ट हमें कैसे मिला है, तो ये इस वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि वो हमारे बच्चे जो है वो हफ्ते को भी क्लास लेते हैं, हमारे बच्चे इतवार को भी क्लास लेते हैं। तो क्लास आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट है, सिर्फ हमारे पास 5 सीट्स रह गई है। हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर कंप्लीट आपकी इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।